दोस्तों प्यार भरा नमस्कार। आइए आज सीखने सिखाने की क्रिया में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं घातांकों के सवालों में जिनका अंतिम अंक आधार वाला 2, 3, 7, 8 होता है, तो उसमें हम कैसे करके इकाई का अंक पता लगाते हैं। जो घातांकों के सवाल होते हैं उनमें ये नियम लागू होता है। देखिए दोस्तों, क्या करते हैं, पहले हम सवाल लिखते हैं। देखिए आपके सम्मुख ये सवाल रहा 5, 7, 2 एंड इसका जो घातांक है वो आप देखिएगा, यानी कि 300 जो हमारा ये 54 है, 354 हमारा घातांक है। इसमें करते क्या है, जो हमारा आधार वाला अंक है, अंतिम अंक, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं 2 है अंतिम अंक, और घातांक का जो अंतिम जोड़ा होता है अंकों का, यानी कि 54 है, इस 54 में हम 4 से भाग देंगे। यानी कि घातांकों का जो अंतिम 2 अंक होते हैं, उन अंतिम 2 अंकों में हम 4 से भाग देते हैं। इसमें आपने देखा 4 से भाग देना पर 2 शेष बचा। जो 2 शेष बचा है तो उसको हमने क्या किया है, अंतिम अंक जो आधार का है 2, उसको लिए हमने पूरा मानते हुए उस पर 2 का घात लगा करके 2 एंड 2 किया है, यानी कि 2 गुणा 2 किया और उत्तर हमारा आया 4। तो इसमें इकाई का अंक 4 होगा। ये सवाल अगर आप स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे दोस्तों तो ऐसे ही होगा और अंतिम अंक इकाई का 4 ही आएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए 563 है और इसका जो घातांक है वह देखिए आपके सामने है, यानी कि 735 है। इसमें आधार वाले जो अंक हैं उसमें आप देख रहे हैं अंतिम अंक 3 है और घातांकों के जो अंक हैं उनके जोड़े में अंतिम 35 है, और 35 के लिए हम भाग 4 से देंगे। 4 से हमने जब 35 को भाग दिया तो 4 अट्ठे 32 होता है और 35 है, 35 से यानी कि 32 में 32 निकलेगा, 35 से 3 बचेगा। तो उस 3 के लिए हम 3 को आधार मानते हुए और उसकी 3 घात लगा लेंगे और इस तरह से हल कर देंगे। 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर आप समझते हैं 27 आएगा। 27 में इकाई का अंक 7 है, इसलिए पूरे सवाल का जो इकाई का अंक आएगा वो 7 ही आएगा। आप इसके लिए विधिवत करके देखिए, तब भी उत्तर आपको यही मिलेगा। ये शॉर्ट ट्रिक है। इस शॉर्ट ट्रिक से हम इस तरह से हल कर सकते हैं बड़े बड़े सवालों को भी। अगले सवाल को देखिए। ये आप देख रहे हैं, इसमें जो आधार के अंक हैं वह है 6, 8, 4, 2, 8 है और घातांक में 357 है, यानी कि 57 घातांक का जोड़ा है लास्ट वाला। इसमें हम 4 से भाग दे रहे हैं, देख रहे हैं आप। 4 से भाग देने पर आप देख रहे हैं इसमें कितना 1 बचेगा। तो जो 1 बचेगा तो 1 के लिए हम घात लगाएंगे, जो 8 है इसके लिए 1 घात मानते हुए, और 1 की घात मानते हुए 8 की गुणा करें तो 8 ही आएगा। यानी कि हमारे इकाई का जो उत्तर है वह 8 मिलेगा। इकाई का अंक हमें 8 मिलेगा। दोस्तों ये बहुत अच्छी ट्रिक है, इससे हम अपने बच्चों के लिए शार्प बना सकते हैं, तेज बना सकते हैं, बड़े बड़े सवालों को हल करने के लिए तीव्रता सिखा सकते हैं। और आखिरी बात इसमें यह है कि यदि भागफल हमारा भाग देने पर शेषफल 0 आता है तो उसमें क्या करते हैं, तो उसमें दोस्तों हम घातांक 4 मानते हैं, यानी कि उसकी हम 4 बार गुणा करते हैं अंतिम अंक की। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं 3, 5, 8, 3 है, अंतिम अंक 3 है और इसमें जो घातांक है वह 444 है। इस 444 का जो अंतिम जोड़ा है 44 है, उसमें हम 4 से भाग देंगे तो दोस्तों पूरा पूरा कट जाएगा, 0 बचेगा, यानी किसी तरह कोई शेषफल नहीं बचेगा। जब शेषफल कोई नहीं बचा तो 0 बचा, तो ऐसी स्थिति में हम अंतिम अंक की घात 4 मानते हैं, यानी कि 3 की घात हम 4 मानेंगे और इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, और इस तरह से इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तियाँ 9, तियाँ 27, तियाँ 81 होता है। आप करके देख लीजिएगा, 27 तियाँ 81 हुआ। इस 81 के लिए हम देखेंगे कि अंतिम अंक इकाई का 1 है, तो इस पूरे सवाल में अंतिम अंक इकाई का 1 ही आएगा, इनके इकाई का अंक हमें 1 प्राप्त होगा। और पूरे सवाल के लिए हम स्टेप बाय स्टेप यानी कि बिल्कुल प्रक्रिया से अपनाते हुए, सारी प्रक्रिया को अपनाते हुए करेंगे तो इकाई का अंक 1 ही प्राप्त होगा। दोस्तों इस तरह के सवालों में आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि जो आधार वाले अंक हैं उनका अंतिम अंक या तो 2 हो या 3 हो या 7 हो या फिर 8 हो। ऐसा होने पर जो घातांक होते हैं उन घातांकों वाले अंतिम 2 अंकों के जोड़े में हम 4 से भाग देते हैं और जो शेषफल आता है उस शेषफल के लिए आधार वाले अंतिम अंक के घात मानते हुए उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उत्तर हमें मिल जाता है।